हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो 12 जनवरी 2020 को प्रथम शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी, उसके हॉल प्रश्न को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और व्याख्या सहित देखेंगे। इससे फ्रेंड्स, आगामी जो बिहार पुलिस की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें यह ज़्यादा महत्व रखेगा, इम्पोर्टेंट्स हो जाता है। या फिर अगर किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी कंपटीशन, तो उसमें तो जीके पूछता ही है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे और ग्रुप में शेयर कर देंगे तथा मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि किसी भी अपडेट आएगा कोई भी जॉब का तो उसके लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन रहा ये, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। अच्छा, इसमें देखिए दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली बात है। एक तो कहता है अर्थशास्त्र, वो भी किसके द्वारा लिखा गया था, तो कौटिल्य के द्वारा। लेकिन कहता है कि उसमें से जो कर की वसूली करता था, ठीक है, कर की जो वसूली करता था उसका जिम्मेदार कौन था, अर्थात कर की वसूली करने वाले अधिकारी कौन थे, प्रश्न यही कहता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जान लें आंसर कि यह हो जाएगा आपको समाहर्ता। ठीक है। अच्छा, ये बात और थोड़ी सी के विषय में जानिए कि मौर्य शासन काल में समाहर्ता कर वसूली का अधिकारी था तथा जो सन्निधाता देख रहे हैं यह क्या करता था, तो यह राजकोषीय कोरागार और भंडारण का संरक्षण करता था। अर्थात कहने का मतलब कि राजकोषीय जो भंडार था उसका संरक्षण करने का काम सन्निधाता करता था, जबकि कर वसूली का काम समाहर्ता करता था। इस बात की पता हमें कैसे चलती है, तो कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त, ठीक है, कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है। तो उनके द्वारा ये जो अर्थशास्त्र लिखा गया, इस बुक से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के भी नाम से जानते हैं, तो चाणक्य को भी नाम से जानते हैं कौटिल्य। और मतलब उनका नाम चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया और विष्णुगुप्त हो गया। और ये लिखे थे पुस्तक अर्थशास्त्र। एक चीज और प्रश्न कभी कभी पूछता है कि जो अर्थशास्त्र बुक है यह किस चीज से संबंधित है, तो आज के अर्थशास्त्र से समझेंगे वाणिज्य संबंधित तो गलत हो जाएगा आंसर, यह राजनीति से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान में हमको रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा वेग एवं चाल। ठीक है, इन दोनों भौतिक राशियों के क्या हैं, मात्रक समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैथ से प्रश्न है और यह पूछता है कि एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि इसका क्रय मूल्य 380 रुपया एवं 5% छूट देने के बाद यह 25% लाभ हो। इसका सही जवाब फ्रेंड सी हो जाएगा 500। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 है क्वेश्चन, एक समान गति वाले वेग समय आरेख का ढाल होता है। कैसा ढाल होता है, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा 0। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि tan a इक्वल टू के कॉट बी तब cos a माइनस बी बाई कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन ए 1 प्लस के बाई 1 माइनस के। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, यह औद्योगिक क्षेत्र दर्शाता है और यह देश दर्शाता है। आपको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो सामने सामने आप देख लें, अगर मालूम है तो कमेंट कर दें। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बर्मिंघम फ्रांस, यही गलत है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे गलत है। ओसाका कहाँ है, तो यह जापान है, जापान का एक शहर है ओसाका, तो ये सही है। अच्छा, पूछेंगे जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है। जापान जो है किस महादेश में पड़ता है, तो ये एशिया महादेश में पड़ता है। अब लंका शहर की बात करें कहाँ में है, तो ब्रिटेन में है। आप पूछेंगे ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, तो लंदन में है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक हैं, जिनका संबंध भारतीय मूल से है। सेलम कहाँ है,
तो यह फ्रेंड्स भारत में है, भारत का एक शहर है, जबकि बर्मिंघम इंग्लैंड में ही है, अर्थात ब्रिटेन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि बर्मिंघम फ्रांस में है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया और मेल नहीं खाता है कि हिसाब से हमारा आंसर डी सही हो गया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अच्छे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। क्राइम इंग्लिश शब्द है, आप समझते ही होंगे, इजी क्वेश्चन था, और इसका अर्थ होता है अपराध हिंदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। सगुण किस में कर रहा है, कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामानंद। ठीक है, थोड़ी सी और बात आप जान लें कि रामानंद ने ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था, तो आपका क्या जवाब होगा मालूम है। जैसे मान लें इंडिया का नक्शा है, तो ये उत्तरी भारत, इसको दक्षिणी भारत मान लें, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने का श्रेय रामानंद को ही जाता है। ठीक है, और रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का विकास हुआ, एक सगुण भक्ति का और दूसरा निर्गुण भक्ति का। ठीक है, निर्गुण के लिए आप जानते ही हैं कबीरदास फेमस है, और कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे। ठीक, अब आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण का मतलब क्या, क्रिया विशेषण क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें कहता है क्रिया की जो विशेषता बतलाए, तो कौन बतला सकता है, कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं, इसके हिसाब से सही आंसर हो जाएगा सी, धीरे धीरे, किसी काम की रफ्तार कम गई, क्रिया की यह क्या है, विशेषता बता रही है। अगला प्रश्न देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है किसने किया। अगर रहता कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया, तो आपका जवाब होता ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने स्थापना किया, लेकिन पूछ रहा है कब, तो इसका ही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1873 में। अच्छा, इसके बारे में और कुछ फैक्ट जानिए। ज्योतिबा फुले ने कब 1873 यहाँ पर देख लिए, में कहाँ में, किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज के निम्न जातियों को सामाजिक न्याय दिलाना था। इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य था फ्रेंड्स कि जो सामाजिक जो जातियां हैं, निम्न जाति के लोग हैं, उनको उच्च जाति के वर्गों के बराबर उनको न्याय दिलाने का लक्ष्य था। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ये रहा ऑप्शन, तो ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो जाएगा बी, और ये कह रहा है कि 110 के 1 में, ठीक है, 110 के 1 में इस प्रकार का वर्णन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न होती है, तो यह हो जाएगा आपको कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन ए SP। ठीक है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए और बी असंयुक्त समूच है, NA यूनियन B का मान कितना होगा। दोनों असंयुक्त समूच है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NA + NB। ठीक है, आगे देखते हैं, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रश्न यही है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यह किसने दिया था,
तो यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। एक बात और आप जान लेंगे कि आइंस्टीन एक प्रमुख सूत्र दिए थे, क्या? तो E=mc²। विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और जो आइंस्टीन है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा दिमाग को करने वाले इंसान वैज्ञानिक बताए जाते हैं, जो E=mc² दिए थे। E का मतलब इनर्जी हो गया, ऊर्जा। M का मतलब मास, द्रव्यमान। और C वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का चाल है यहाँ पर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। एक बात और मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे तो एक से अधिक क्वेश्चन को हल करने में आपको मदद मिलेगा। अगला प्रश्न कहता है इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों के रुपये में वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? प्रश्न यह कह रहा है। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 रुपये से बढ़ेगी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? पीड़ाहारी है मतलब दर्द को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए सही जवाब आपको क्या होगा? ऑप्शन सी, नेवलजीन। अच्छा, थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं हम लोग। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग बुखार और शरीर दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। नेवलजीन एक एनाल्जेसिक दवा है। एनाल्जेसिक अर्थात पीड़ाहारी। ठीक है, पीड़ाहारी को हम लोग क्या इंग्लिश में बोल सकते हैं? एनाल्जेसिक। ठीक, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहाँ पर सही नहीं बल्कि गलत चुनना है। और गलत वाला और नहीं वाला प्रश्न बड़ा डेंजर होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें यह कह रहा है कि कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? बिहार से। तो ये हम लोग जानते ही होंगे, निश्चित रूप से सही होना चाहिए। लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से था, बिल्कुल सही है। नाना साहब का संबंध अवध से था, आपको सोचना है। और मौलवी अब्दुल्लाह का संबंध फैजाबाद से था, यह भी सोचना है। आपको चुनना है सही जवाब। तो सही जवाब फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नाना साहब अवध से संबंध इनका नहीं है, यह गलत है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से था। कुंवर सिंह बिहार से संबंध रखते थे, लक्ष्मीबाई झांसी से, लेकिन नाना साहब अवध से नहीं संबंध रखते थे। ठीक है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 1857 में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यह नाना साहब ने ही किया था। अवध के क्षेत्र में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने की थी। समझ में आया? अवध का नेतृत्व किसने की थी? बेगम हजरत महल ने। और नाना साहब कहाँ से किए थे? तो कानपुर से किए थे। अच्छा, पूछा जाएगा प्रश्न कि बरेली से कौन नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में? तो खान बहादुर खान। और 1857 में ही दिल्ली में सैनिक नेता कौन था? तो बख्त खां। ठीक है। अच्छा, यह भी पूछता है कि इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो लियाकत अली। लेकिन बिहार में पूछेगा कि गया से किसने नेतृत्व किया था? तो करीम अली। जबकि पटना से किसने नेतृत्व किया था? तो पीर अली। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो को एक दो बार आप अच्छे से सुन लेंगे। निश्चित रूप से 1857 से किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया, आपको एक भी नहीं छूटेगा, गारंटेड है। ठीक है, अब आगे प्रश्न पर हम विचार करते हैं। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? आप जानते ही होंगे, आंसर आपका सही सही आ रहा होगा, सत्यार्थ प्रकाश। सही आंसर है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने वेदों की महत्ता को संसार के सामने रखा था। यह किस मीडियम में है? तो हिंदी में। आपको यह भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ठीक है, इसको हिंदी करना है। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। ठीक, अब इसका हिंदी क्या होगा हम लोग तलाशते हैं। चलिए यह देख लीजिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा डी, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा या तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ठीक है, यही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग
two simple sentence from the options given below. Combine the two to form one simple sentence. This is my cousin. His name is राज. अब इसको एक कर देना, ठीक है. तो यह क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स. दिस इज माई कजिन राज. अगले प्रश्न. चूज द फॉलोइंग करेक्ट assertive from of the following sentence from the opposite below. Shall ever forget you. क्वेश्चन नंबर 22. इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा. और यह कहता है आई शैल नेवर फॉरगेट यू, सही जवाब होगा. अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. 2001-2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? भारत के राज्यों में पूछ रहा है 2001 से 11 के बीच में. तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में. ठीक है. कहाँ? मेघालय की दशकीय वृद्धि की जहाँ तक बात करें तो फ्रेंड्स 22.9% थी. सॉरी 27.9% थी. 27.9% थी जो कि सर्वाधिक थी. जबकि अरुणाचल प्रदेश का 26.0 था, मणिपुर 18.6 और नागालैंड का 0.6% दशकीय वृद्धि था. तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा वृद्धि दर मेघालय राज्य के रहा था. ठीक है. अगला प्रश्न. बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी. तो यह फ्रेंड्स आपको मधेपुरा में किया गया था. ठीक है. 24 का आंसर हो जाएगा आपको मधेपुरा. ठीक है. अच्छा, आप बात करेंगे कि कितने परसेंट किया गया था? तो 31.2% किया गया था. जहाँ तक कि किशन की हम लोग बात करें तो 30.4% था. कैमूर 26.17% था. और पटना की बात करें फ्रेंड्स तो 23.73% था. तो ये सारे बात आपको ध्यान रखना है. यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल को दुगना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न ये कह रहा है. इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दुगना हो जाएगा. ठीक है. आगे चलिए. वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, मतलब कब की थी? यह पूछ रहा है. प्रश्न हो जाएगा 1498 में. मालूम होगा आपको. पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा, वह अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होकर के ही भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट, ठीक है, कालीकट आकर के उतरा था. और कालीकट केरल राज्य में था और उसमें वहाँ का राजा जमोरिन था. ठीक है. इस प्रकार उसने यूरोप से भारत तक आने का एक नया समुद्री मार्ग की खोज की थी. एक नया समुद्री मार्ग की खोज की थी, न कि वह भारत की खोज की थी. ठीक है. इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी में लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भारत की खोज किसने किया था. तो ये गलत जवाब हो जाएगा. बल्कि भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी. किसने? वास्को डी गामा ने. क्वेश्चन नंबर 17. फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट परफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो. एबिलिटी. अब इसका चुनना है तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इन. ठीक है. ये हो जाएगा आपका इन. अब आगे प्रश्न पर हम लोग चलें. क्वेश्चन नंबर 28. ठीक है. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर सामने है. प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद होगा. क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ रहा होगा. पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी व्यय में वृद्धि के द्वारा दूर किया जा सकता है. अच्छा, आगे देख लीजिए. क्वेश्चन मैथ से है. एक्स कह रहा है कि 75% मामले में और वाई 80% मामले में सच बोलते हैं. किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें? क्वेश्चन नंबर 30. इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपको 7/20. मैथ से प्रश्न है. निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है?
स्तनधारी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा फ्रेंड्स 31 का डी। ठीक है, छिपकली नहीं होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? ये क्वेश्चन है, दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, 32 का 2 हो जाएगा, दीनानाथ मंगेशकर। चलिए आगे देख लेते हैं। मैथ से है, ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे में तथा 9 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को कितने समय में भर दिया जाएगा? ठीक है, तो इसका जवाब आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 51/7 घंटा में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 4367 का घात 245 का इकाई संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा फ्रेंड्स ए 7। अगला प्रश्न इंग्लिश से है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट। नरेशन से क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, सी exclaimed with joy that he had stood first। चलिए आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। अच्छा, प्रश्न को ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, गड़बड़ में जल्दी में राष्ट्रपति आप समझ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ये यहाँ पर है, आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन। अब देखिए क्या कह रहा है, उस ऑप्शन के हिसाब से 36 क्वेश्चन हमें देखना है। और इसमें कहा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, कौन होगा? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। आप जानते होंगे ऑप्शन बी, आप जानते होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण अर्थात इलेक्टरल कॉलेज के द्वारा होता है। तो सही जवाब हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। लेकिन यही राष्ट्रपति रहता फ्रेंड्स, तो विधानसभाओं के भी सदस्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल इसमें होते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवशिष्ट विषय के सूची में आते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, वन शुड कीप वंस प्रोमाइजेज। इसका सही जवाब 38 का हो जाएगा सी, प्रोमाइजेज शुड बी केप्ट। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है पूछ रहा है। अप्रत्यक्ष कर कौन नहीं होगा? तो ये हो जाएगा निगम कर। तो कैसा कर है यह? प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट अनुभव होता है? तो ये फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 40 का बी हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते 41, बिहार में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया? तो इसका सही जवाब आपको बताना है, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को किया गया था। अच्छा, ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, 42, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा आराम शाह। उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। अच्छा, थोड़ी सी जान लीजिए कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान बना। आराम शाह को ऐबक का पुत्र स्वीकार करना विवादपूर्ण है क्योंकि इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। चूंकि प्रश्न अस्पष्ट है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस बात को, थोड़ा सा टेक्निकल बात है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कहता है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था?
प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो यह होगा कब? तो यह होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अच्छा, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये बात आपको मालूम होगा। ये सब बातें बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखेंगे। फ्लोरिकल्चर, फूलों के संवर्धन का विज्ञान। चाचा, संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे? यह हो जाएगा चचेरा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग 47 क्वेश्चन का छायावादी युग का। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 47 है। 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें सही जवाब आपको पहचान करना है। ये कौन हो जाएगा? तो 47 का डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? ये तो आसान क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा लीनियस ने। ठीक है। आगे प्रश्न कहता है, एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन लगभग क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर तथा उसमें 3% की वृद्धि कर दी जाए? तो यह हो जाएगा आपको 49 का बी, 3.1 इंटू 3%। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, स्वपोषी घटक नहीं है, तो यह हो जाएगा सी, अपघटक। इसका जवाब हो जाएगा अपघटक। आगे चलिए, प्रश्न मैथ से है। 20 पेन की कीमत 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 20%। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिपादक थे? नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन थे? तो यह जवाब हो जाएगा आपको रूसो। ठीक है, रूसो हो जाएगा। और कहता है, आसमान का नीला रंग होने के कारण क्या है? तो आप जानते ही हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। और इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन अर्थात गौरवशाली क्रांति हुई? वीवीआई क्वेश्चन इसको लगा लीजिए। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? तो आपको याद रखना होगा 1688 में। कब हुआ था? तो 1688 में हुआ था। थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1688 में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति का उसी का नाम गौरवमय क्रांति हुई, भी नाम है, दोनों कह सकते हैं, रक्तहीन क्रांति या गौरवमय क्रांति, जिसके परिणाम स्वरूप सम्राट जेम्स द्वितीय को सिंहासन त्यागना पड़ा तथा विलियम और मेरी संयुक्त शासक बनी। 1689 में बिल ऑफ राइट्स द्वारा संसद के अधिकार तथा जनता की स्वतंत्रता की रक्षा हुई। ठीक है। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। ठीक है, क्या कर रहा है? कोशिका भित्ति खाली स्थान है, कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जंतु में। ठीक है, जंतु में हो जाएगा। ये कह रहा है अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अच्छा, यहाँ पर और चीज आपको ध्यान रखना है कि उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो फिर क्यों? लेकिन व्यवहारिक रूप में गृह मंत्री या वित्त मंत्री को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यह पद राजनीतिक अधिक लगता है। ठीक है, संविधान से ज़्यादा राजनीतिक लगता है, ऐसा कोई विवरण नहीं है। लेकिन उप प्रधानमंत्री की हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उपमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब? जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई भी उप प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी के समय। चौधरी चरण सिंह किसके समय में रहे उप प्रधानमंत्री? तो वह भी मोरारजी देसाई के समय में। जबकि यशवंत राव चौहान भी उप प्रधानमंत्री बने थे, वो चौधरी चरण सिंह के समय। जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई के समय। ठीक है, और चौधरी देवीलाल
भी उप प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह के समय, और लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के समय बने थे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे 58। चलिए यहाँ 58 क्वेश्चन नंबर है। ये कहता है सिंस द की आर विद माई मदर आई, खाली स्थान है, यू मनी। इसका सही जवाब 58 का हो जाएगा ए, कैन नॉट लेंड। अगला प्रश्न निम्नलिखित ऑक्साइड के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति का लोच होगा, कैसा होगा? तो ये हो जाएगा शून्य। निम्न नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा होगा? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये हो जाएगा 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन कहता है फॉर्मल रेसिस्टर्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 62 का बी हो जाएगा। कैरेक्टर्स, मेहरू निशा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? मेहरू निशा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया? तो मेहरू निशा परवेज को किस सम्मान मिला? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी पद्मश्री मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? अब प्राथमिक उपभोक्ता की बात हो रही है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, पादप हो जाएगा, ठीक। 64 का प्राथमिक उपभोक्ता कर रहा है तो इसमें हिरन हो जाएगा ऑप्शन बी, 64 बी। 65 देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बादलों के पार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स आपको हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं फिर से। ये कह रहा है बोर की परिकल्पना के अनुसार इन में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा? ठीक है, तो कोणीय संवेग यहाँ पर हो जाएगा आपको बी NH/2π। 68 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ है, क्षार धातुओं में क्या होगा? 4 ऑप्शन में से आपको चुनने हैं सही जवाब। ऑप्शन डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH² NP1 होगा। जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामने का सामर्थ्य का सही क्रम आपको पहचानना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा आवश्यक है? जानते ही होंगे, विटामिन के हो जाएगा ना। 70 का कौन सा हो जाएगा? विटामिन के, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, प्रश्न यह है। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और हम लोग आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 को, ठीक। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक की बात कर रहा है, कौन सा होगा? तो यह तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, इसको तो आप जवाब दे ही सकते हैं। ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टिक। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या होता है? तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स माध्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करेगा? तो सीधी सी बात है कि वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। 75 क्वेश्चन नंबर कर रहा है, चंद्रहल शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक कौन था? तो ये लहना सिंह होगा ना, यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे मैथ से प्रश्न देखिए, कह रहा है एक नाव की स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है
तथा धारा की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी आपको बताना है कितना होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी 4.5 किलोमीटर। निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द आपको पहचान करना है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा निशा। ठीक है, निशा मतलब रात्रि को निशा कहते हैं ना। 78 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका 78 क्वेश्चन नंबर। भारी जल का अनुभार है, कितना है? यह हो जाएगा 20। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, लेकिन किस प्रकार आप हटाएंगे? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही आप उसको हटाना पड़ेगा। कोणीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा। तो इसकी अवधारणा व्यक्त किसने किया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन और प्राणी वैज्ञानिक स्वान कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। यह बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 81 संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, यह हो जाएगा बी टेरिलीन। और अगला प्रश्न मैथ से है। 1 + 3 + 6 + 10 ... + n × n-1/2 के बराबर है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको बी के बराबर n × n+1 × n+2/6 के बराबर हो जाएगा। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह बात सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया। ठीक है, किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। कॉपरनिकस ने बताया था सबसे पहले। पोलैंड के खगोल शास्त्री कॉपरनिकस थे, जिन्होंने बताया कि सभी ग्रह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित सूर्य का एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्या प्रस्तुत की थी? सूर्य केंद्रित अवधारणा। ठीक है, यह पोलैंड के निवासी थे। एड्स एक जनित रोग है, तो यह विषाणु के द्वारा होता है ना। एड्स किसके द्वारा होता है? क्या होता है? विषाणु के द्वारा। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा किस तरफ होती है? तो यह हो जाएगा, आपको देख लेते हैं ऑप्शन, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन KCl3 से ICI में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक पूछ रहा है, कितना होगा? 86। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 4 से बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में फैक्ट्री स्थित है? अच्छा, पूरा देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर की फैक्ट्री स्थित है? ठीक है, सिंदूर की फैक्ट्री कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ये लखीसराय में आपको है। कहाँ पर स्थित है? तो लखीसराय में सिंदूर की फैक्ट्री स्थित है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो जानते ही 4 गुना हो जाएगा ना। 4 गुना हो जाएगा। क्यों? 1/2 mv² सूत्र मालूम है, उसी के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग देखेंगे ना। कहाँ थे? 88 थे, और 88 के बाद 89 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग यहाँ। चलिए, 77 था, और यहाँ के बाद फिर हम लोग देख रहे थे
कोशिकीय सिद्धांत अवधारणा साइडन हो गया, संक्षेपण देख लिए थे हम लोग, 1 मिनट देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व हो गया। चलिए, यह था 87 क्वेश्चन पर हम लोग थे, माफ़ कीजिएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब 89 फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ी सी असुविधा हुई, इसके लिए अब क्षमा करेंगे। देखते हैं आगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हैंड एंड केयर्स इन लव विथ हर। 89 इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ए, अर्थात कंप्लीटली। कहता फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। अगले प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू ब्लैंक्स इन द प्रेजेंट। इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा 91 का ऑप्शन डी, लाइव। अगला प्रश्न देखिए, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? ठीक है, तो किसका हिस्सा हो जाएगा? यह चंबल परियोजना का हिस्सा है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? अकोशिकीय जीव कौन सा हो जाएगा? तो 93 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी, विषाणु अकोशिकीय जीव है। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन के उदाहरण हैं? ठीक है, तो यह हो जाएगा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों के उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। और आगे देखिए, नील हरित शैवाल कौन है? तो यह फ्रेंड्स हो जाएगा स्वपोषी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? अच्छा, पूरे भारत की बात कर रहा है, तो यह हो जाएगा 943। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन सी, पल्लव थे। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 मई को। और अगला प्रश्न कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह कहाँ पे वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा। अगला और लास्ट प्रश्न, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है? और पीबीआई भी इसको आप लगा लेंगे। तो यह फ्रेंड्स विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो इसके साथ ही आज वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। इसे आप लाइक कमेंट शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।